चलिए, नहीं ये सीबीएसई का है। बोलिए अक्षत, पहला सवाल मिला, पेपर मिल गया सबको, सैंपल पेपर सीबीएसई का 2023 का। चलिए, सॉरी सर, मिला। बोलिए फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फंडामेंटल्स है फर्स्ट, इशू ऑफ शेयर्स, बट एडमिशन है पीएफजी, रवि और नवे और राधे वाला पीएफजी का है, मतलब एडमिशन का है। क्वेश्चन 2 देखिए सर, झूठ है ये, हाँ या ना? कमीशन पेड टू पार्टनर कहाँ जाता है? पीएल एप्रो, तो ए इज फॉल्स। आर इज ऑल्सो फॉल्स। It is not a charge against profit. It is a appropriation. It is division of profit. So both A and R are false, incorrect. Next question देखिए, फोर्थ जुगल, एस ए बेचारा, फाइव इज टू थ्री इज टू टू। ये भी आपका नहीं है, ये एडमिशन ही है, इसको भी स्किप कर दीजिए। 4 के बाद क्या है? 4 का और है जुगल, हाँ एस और सॉरी 2:3। कोई डेट दिया क्या सर? तो ओपनिंग ही मानेंगे। सोहन और मोहन दोनों लोन देते हैं सर। अच्छा, ये जो रूल था 6% पर एनम का, ये किस लोन पे था? फर्म लोन लेता है तो 6% की, जब फर्म लोन देता है तो 6% लेता है, तो ये वाला तो फर्म लोन लिया है। अगर सोहन और मोहन ग्रांट किए हैं तो फर्म लोन लिया है। कितने का लोन लिए हैं हम लोग? फर्म दोनों 1 जनवरी को 20 और 10। आराम से सोचकर जवाब दीजिएगा जुगल। इसका डिफॉल्ट रेट सवाल में मेंशन्ड है क्या? तो कुछ नहीं करेंगे कि करेंगे? 6% पर एनम, साल भर का देंगे कि 3 महीना 3 महीना? जनवरी को दिया है ना, तो जनवरी फरवरी मार्च, तो 6% ऑफ 20,000 इंटू 3/12, 10,000 इंटू 6% इंटू 3/12। पूछ क्या आराम से? बिना लॉस के, बिना इंटरेस्ट के लॉस कितना आ रहा है? सॉरी 20। अब आपसे 2 चीज पूछ रहा है ये, 2500। अब सुनिए ना बात, 2 चीज पूछा जुगल आपसे इस सवाल में। एक कि आपको डिफॉल्ट रेट के बारे में पता है कि नहीं, आप बोले हाँ पता है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन लोन नॉट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हम लोग लॉस में देंगे कि नहीं, ये पूछ रहा है आपसे। सर एकदम बाहर वाला है, तो इस दोनों का अमाउंट कितना आ रहा है? एक का है 300, तो टोटल में आ गया आपका 2950। लॉस बढ़ेगा कि घटेगा? इंटरेस्ट घटेगा क्या? बढ़ेगा, तो 2950 का लॉस 2:3 में बटेगा, हाँ या ना? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, तो 2950 को 2/5 और 3/5 में बांटे तो कितना आता है? 1180, 1700, सॉरी ठीक है ना?
70, 1770 लॉस इतने का है। चलिए अगला सवाल, जुगल कंटिन्यू करिए सर। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? नेक्स्ट ये लोग से पूछूंगा, श्रीजीत नहीं, वरुण, सिद्धांत, शिवम, ये लोग को, जो अभी आए हैं ना, आप लोग तो 1-1.5 घंटा से कर रहे हैं। अब ये लोग क्या है, थोड़े डिसओरिएंटेड हैं, इनको पता नहीं कैसे सवाल बनाना है। तो एक बार एक आध सवाल मेरे साथ बना लेंगे आप लोग, तो आपको समझ में आएगा कि क्या टाइप का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड्स में। 8 का और, अच्छा 5 भी है बोल रहा है बच्चा, चेक करें। 5 है पीएल एप्रो में? हाँ बोलिए सर। PNMR पार्टनर्स, VNMR पार्टनर्स 3:2। अच्छा तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में मतलब एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है कि दो? एक, सब कुछ एक ही में घुसाड़ देते हैं, जो होता है सब कैपिटल अकाउंट में ही होता है, ठीक है। 31 मार्च को सर ये कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स है कि बिफोर? डेट देख कर बता। हाँ आफ्टर, तो अगर इसमें हम ड्राइंग्स कंसिडर कर चुके हैं तो इसमें ड्राइंग्स एडेड है कि डिडक्टेड है? तो अगर हमको ओपनिंग कैपिटल चाहिए तो ड्राइंग्स ऐड बैक करेंगे। अगर इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी एडेड है कि नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल का मतलब प्रॉफिट इसमें जोड़ा हुआ है कि नहीं जोड़ा हुआ है? जोड़ा हुआ है। तो हमको अगर ओपनिंग कैपिटल चाहिए तो प्रॉफिट माइनस करेंगे, उससे ओपनिंग कैपिटल आएगा। जनरली ये लोग ओपनिंग कैपिटल इसलिए देता है, बोलता है कि आईओसी देना भूल गए, और आईओसी आप किस पर देंगे? ओपनिंग कैपिटल पे। तो अभी ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा हमको लगता है, चलिए देखते हैं क्या करें। दोनों में ऐड कर देते हैं, फिर हैज बीन अलाउड। एक तो सेम क्वेश्चन ना, हम जो अल्टीमेट सैंपल पेपर पढ़ाए ना उसमें सेम क्वेश्चन था, हम आपको पूछेंगे। हाँ सर आईओसी भी इसमें जोड़ा हुआ है हाँ या ना? हैज बीन अलाउड दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2,25,000 ये लोग बांट चुके हैं कि नहीं बांटे हैं? क्लोजिंग कैपिटल आपके पास बांट चुके हैं, किस में बांटे होंगे ये लोग? 3:2। तो 225 को 3:2 में निकालिए, कितना आता है? 135 और 90। जुगल ये क्या करें, ऐड की लेस? लेस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एडेड है भैया। कितना बोले आप? 135 और 90। आंसर दीजिएगा मत प्रियांशु, हाँ आप लोग को आता है। हाँ 3 30 और 4 40। जुगल इसका 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है हाँ या ना? हमको ओपनिंग निकालना है। तो एक बच्चा का आंसर दिया जस्ट पहले थोड़ी देर में, भैया इसका 10% निकालिए, इसका 10% निकालिए, माइनस कर दीजिए। सही है कि गलत है? और अच्छा सोचिए, ऑलमोस्ट करेक्ट है तो 90 नहीं है सर, 110 है। ये 110 है, सेम सम था, 9% पे था वो। ये 110 है हाँ या ना? मैनेजर कमीशन। तो अगर ये 110 है इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा? डायरेक्ट ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। डिवाइड बाय 110 क्यों कर रहे हैं शिवम? डिवाइड बाय 110 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 10% इंक्लूडेड है इसमें। जैसे अगर हम आपको बोलते हैं कि ये हमको सच में बता रहे हैं, 236 का पड़ा था ये स्मार्ट बोर्ड, उसमें लोग चोर लोग 18% जीएसटी लिया। विदाउट जीएसटी कितने का पड़ा, कैसे निकालेंगे? तो 236 118 है, 100 नहीं है ना, 118 है। अब अगर आप हमको बोलते नहीं भैया 236 का 18 निकाल के माइनस करिए, आप तो जीएसटी पे भी जीएसटी ले रहे हैं।
2,36,000 में हाँ ना में जवाब दीजिए अवनी, इंक्लूडेड है जीएसटी, उस पर नहीं लगा था 18%, जीएसटी जोड़कर है 236, तो मतलब इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ये 100% नहीं है, ये 118% है, तो 18% जीएसटी है, 100% स्मार्ट बोर्ड का वैल्यू है, चलेगा। तो ये चीज इंटू 110 बाई इंटू 10 बाई 110 इंटू 10 करेंगे या 100 कर दें डायरेक्टली, हमको तो दिख रहा है 3 लाख 4 लाख, 3 30 4 40 में तो दिखता है 10% इंक्लूजन, तो 3 लाख एंड 4 लाख। पूछा क्या था हमसे, खाली वी का पूछा था, तो हम तो दोनों ही निकाल दिए, 3 लाख। एक ना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्यों बोल रहे हैं, शायद आप मेरे को कभी एक बार सीरियसली लें, वो ओरिजिनल सम्स जो आप किए थे उससे कितने डिफरेंट सम्स हैं आप नोटिस करिए जो एग्जाम में पूछ रहे हैं। कहां पर आपको बोला जाता था पूरा पीएल एप्रो बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, एक तो भी तो कैपिटल अकाउंट का सम नहीं आया, एक भी नहीं। सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता है, एक एक दो दो तीन तीन मार्क का, और वो सिर्फ तभी कर पाएंगे अगर समझा हुआ चैप्टर है। एक लास्ट क्वेश्चन आपका सर, नंबर क्या है 8 का, और बोलिएगा तो जुगल। ABCR पार्टनर्स, ओपनिंग कुछ बोला, तो ये ओपनिंग ही है। बी का 1 लाख, ठीक है, नहीं डाला कैपिटल, बाकी वे में काम करेगा, वर्किंग पार्टनर है। बोला सैलरी दो हमको, पर ए और बी बोला नहीं है कि डीड में लिखा है, डिस्प्यूट हुआ, कोई कुछ बोला नहीं है, इक्वली बांट दीजिए, डीड है नहीं, हाँ तो डीड में है नहीं, मतलब डीड में है नहीं तो नहीं देंगे, अग्रीड। तो कितना प्रॉफिट आया 30,000, 150, तो किस रेशियो में बांटे, हम सच बोल रहे हैं। लास्ट का बैच में एक बच्चा फालतू बहस किया, बोला भैया कैपिटल तो वो डाला नहीं, उसको प्रॉफिट क्यों मिलेगा, तो प्रॉफिट डालने का मतलब, कैपिटल लगाने का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता है। सुना, वो गेट पर भीड़ देना अच्छे से, मतलब पहले बाहर वाला को अंदर हट दे, क्लियर है। इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो, दरवाजा बंद करना है, इंग्लिश में बोलो कि गेट बंद करना है। There was a brown crow. There was a brown crow. There was a brown crow. क्या बोल रहे हैं आप, बोल रहे हैं there was a brown crow. There was a brown crow. हाँ, सोच कर बताते हैं। और अगर हम बोले ओपन द डोर, there was a cold day. समझे नहीं समझे आप, there was a cold day. चलिए बोलिए, नंबर 9 आपका सर, आई थिंक नाउ यू गॉट द हैंग ऑफ इट कि कर क्या रहे हैं क्लास में। शिवम 9 नंबर बताइए सर। हाँ, मतलब पैराग्राफ में क्या है वो पढ़िए थोड़ा। PNR पार्टनर्स, 5 लाख और 10 लाख का कैपिटल था। आदित्य अल्टीमेट सैंपल पेपर 3 सम नंबर 9। ओ नहीं, CBSE सैंपल पेपर SQP सम नंबर 9, बोलिए। पुनीत को 10% कमीशन मिलेगा, किस पे सर? अच्छा बिफोर केस 1,
जो लोग पीएल एप्रो का क्लास किए ना वो लोग को बस वही शीट्स याद रखना है जो लिखे हैं हम लोग। हाँ फिर ऑन नेट प्रॉफिट बट आफ्टर चार्जिंग किसका? ऑल कमीशन, हिज कमीशन एंड आफ्टर पी। पहले पी डिडक्ट, पहले पी निकाल लो। ओके, सिर्फ पी का ही निकालना है? हाँ ठीक है ना, अभी 2 मिनट में निकल जाएगा। बोलो ना। पी का कमीशन दे दिया तो सुन ना, हेलो, पी का कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट है। पी का कमीशन कितना है? नहीं अमाउंट ऐसे एक्स का जरूरत ही नहीं, एक्स को छोड़ा वनुज। 44,000 10% है यार, तो नेट प्रॉफिट तो 1 जीरो ज्यादा होगा। 4,40,000 नेट प्रॉफिट है, हाँ या ना? क्योंकि बोला तुम्हारा जो भी नेट प्रॉफिट है ना उसका 10% मिलता है पी को, और वो 44,000 है। तो इसका मतलब था कितना? उसका 10% अगर 44,000 आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हारे पास 440 था नेट प्रॉफिट। अब इसका मेन है, बोल रहे जब इसमें 440 माइनस करोगे, मतलब 44,000 सॉरी, और एक एक्स माइनस करोगे, इसका तो कमीशन नहीं पता मैम। हाँ है ना? मैं ये जवाब दीजिए, या तो एक्स ले सकते हैं, या ये कितना वैल्यू आ रहा है 396 में 10% इंक्लूडेड है कि नहीं है? तो 10/110 करके नक्की करिए, बस इंटू 10/110, 36,000 इसका कमीशन आ गया। बोल रहा है कि आर का जो कमीशन है जुगल, नेट प्रॉफिट में सारा कमीशन माइनस करिए। तो क्या हम बोल सकते हैं आर का नेट प्रॉफिट इज आफ्टर पीस कमीशन? नेट प्रॉफिट माइनस पीस कमीशन करेंगे तो 396 आएगा। 396 में आर का कमीशन आफ्टर चार्जिंग होना चाहिए, तो एक्स लेके करेंगे क्या एक बार? 396 में लेट हिज कमीशन बी एक्स, किसका? आर का। उसका 10% इज इक्वल टू एक्स, और कैन आई से व्हाट यू डिड इन क्लास 11 मैनेजर कमीशन 10/110 करके आफ्टर चार्जिंग कमीशन से सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है? इसमें हिंदी का भी ऑप्शन है, मालूम है पक्का प्रॉमिस है। इंग्लिश इंडिया मतलब हिंदी आता है। अब क्या दिख नहीं रहा है? आता है क्या है? कौन सा भाषा में आता है? ये देखो क्या दिख नहीं रहा है? कौन सा भाषा में आता है? There was a cold day. There was a cold day. There was a cold day. ठीक हुआ, अब ठीक हुआ। नेक्स्ट बताइए नंबर। अच्छा उसके बाद वो बनाना है पीएल एप्रो जैसा छोटा। नेट प्रॉफिट कितना आया था रे? 440। उसमें दोनों का कमीशन कितना कितना आया रे? था 44 और 36। 44 और 36 माइनस करिए, 360 क्या आया? डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है नहीं तो इक्वल 180। करना जिम का टाइम डिस्कस कर रहा है, इसके बाद चले जाना। हाँ तो 1.5 घंटा में हो नहीं जाएगा, अभी 2 बजे तक ही तो क्लास है। इको में वही मार्केट इक्विलिब्रियम ही कराएंगे, आप स्किप कर सकते हैं। क्योंकि अच्छे से समझे थे हम, हमको मतलब याद है, वी वर ओके विद इट। चलिए बोलिए नेक्स्ट सम। अक्षत पीएल एप्रो ही है ना? हाँ, थियोरी हो प्रैक्टिकल हो पेपर पूरा सॉल्व होगा। 3,60,000 को फिर इक्वली बांट दिए रे। पीएसआर होता नहीं तो किस रेशियो में बांटते हैं?
तो 180 180 360 आया, कैसे समझ में आया? 44 कैसे आया? डायरेक्टली, और वो तो दिया भी हुआ था शायद 44 से, बल्कि 440 निकाले थे। अच्छा 36 कैसे लाया? ऑफ नेट प्रॉफिट का, कि नेट प्रॉफिट माइनस 44? हाँ, तो 44,40,000 माइनस 44 किए पहले पी को हटाए। पी को हटाने में एक आर भी हटना चाहिए था, तो अब आर को हटाने के लिए क्या करें? 10/110 कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्या नाम है? अक्षत। देख, सबसे पहले ना गारंटी जो पार्टनर दिया ना फर्म को, याद है वो ए वाला सम था, पहले वो होगा। पहले फर्म को जो गारंटी मिला है पार्टनर से वो देंगे। क्या होता है गारंटी सर? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर कोई पार्टनर फर्म को बोला है कि हम इतना पैसा लाएंगे, सूट्स बोल के एक टीवी शो देखे हैं क्या? उसमें एक हार्वी स्पेक्टर बोलता है कि ये इतना क्लाइंट हम लेके आएंगे कम से कम, तो अगर वो नहीं ला पाएगा तो पर्सनली लाइबल हो जाएगा, वो उसको अपना घर से पैसा देना पड़ेगा। बिकॉज इफ यू प्रॉमिस द बिजनेस सम बिजनेस, मतलब मनी, एंड यू आर अनेबल टू डिलीवर, यू विल डिलीवर। तो मान लीजिए जुगल पार्टनर है, आरकेसी में बोलता है भैया 100 स्टूडेंट तो हम ला ही देंगे आपके लिए, मतलब 1,40,000 रुपये ला देंगे। ला पाए वो 20, तो 20,000 घर से देगा। आई एम श्योर आदित्य, आपके फेस्ट में कोई बच्चा इतने का कमिटमेंट किया होगा और नहीं कर पाया होगा, तो वो घर से पैसा दिया होगा। क्योंकि ये सब जगह पे आप जब बोल देते हैं तो उस हिसाब से बजट बनता है। तो हम लोग भी जब फेस्ट कराते थे तो एक बार भी बोल देता था, भाई कम से कम कितना लाएगा बता, उससे ज़्यादा ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो 1,40 की जगह 2 लाख ले आए तो बोला 1,40 तो कम से कम ला के देंगे। अब वो नहीं ला पाया, घर से लाओ फिर, अब क्या है, तुम तो कमिट किए हो। तो अगर गारंटी दिया है तो सबसे पहले पार्टनर जो फर्म को गारंटी दिया है वो देखा जाता है। गारंटी का बात कर रहे हैं, फिर ना हम लोग फर्म गारंटी देखते हैं। फर्म गारंटी, फर्म टू पार्टनर्स, फिर पार्टनर टू पार्टनर। कुछ नहीं, बस ऐड लेस ही करते हैं, एक में से ऐड, एक में से लेस जी। तो सबसे पहले प्रॉफिट डिवाइड करने के लिए पीएल एप्रो में डालेंगे 3:2:1:4 चलेगा। कृषि फोकस करिए मैम, कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? फंडामेंटल्स ऑफ मनी। चलिए आदित्य ध्यान दीजिए, यही तो सर बोर्ड में सब यही सवाल आ रहा है, पेपर में प्रॉपर सम कम आ रहे हैं। द फुल फ्लेजेड सम इसके बाद आईएससी का बोर्ड पेपर कराएंगे आपको, जो इस साल आया। मोर क्वेश्चंस आर ऑन 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क rather than the full 6 मार्क क्वेश्चन। नंबर 15 देखिए, बोलिएगा थोड़ा। ड्राइंग का वैल्यू निकालना है। 8% का आईओडी है, 2600 रुपया। पहले तो हमको बताएं सृजित, टोटल ड्राइंग्स महीना में, साल में कितना बार कर रहा है ये? 6 बार कर रहा है कि 12 बार कर रहा है? हर महीना कर रहा है, साल में महीना कितना होता है? तो अमाउंट निकालना है, एक्स अमाउंट है, इंटू 12 इंटू 8/100। क्या इफेक्टिव टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट याद है आपको? ड्राइंग का फर्स्ट डेट और ड्राइंग का लास्ट डेट का एवरेज लेते हैं। सो फर्स्ट ड्राइंग कब आ रहा है? कौन सा, 30 अप्रैल की 1 अप्रैल? बिगिनिंग में करता है कि एंड में करता है? बिगिनिंग में करता है, तो 1 अप्रैल को पहला ड्राइंग करता है, तो 12 महीना बचता है। लास्ट ड्राइंग कब करता है? 1 मार्च को करता है, 1 महीना बचता है। 12 + 1 का एवरेज 13 महीना का एवरेज 6.5 महीना होता है। जब वो ये ऐसा ड्राइंग करता है उसका इंटरेस्ट कितना आता है? तो बताइए कि वो कितना ड्राइंग करता है मंथली? एक्स आया 5,000, एनुअली पूछा तो 60,000। पूछा क्या है? मंथली 5,000।
इसका और कोशिश करेंगे अंकित, इसी क्वेश्चन का और। अच्छा, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब एक साल में 4 क्वार्टर आते हैं, तो 5000 बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है, तो पहले तो 5000 इंटू 4 20,000 इंटू टाइम बताइए क्या होगा बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। 12 प्लस 3/2। अग्री करिए, 12 प्लस 3/2 में कन्विंस्ड है। पहला ड्राइंग 1 अप्रैल, फिर लास्ट ड्राइंग 1 जैन, लास्ट क्वार्टर 1 डे। तो 12 प्लस 3/2 इज 7.5/12। रेट क्या है? एक्स है, और इंटरेस्ट आता है 1500। अगर x लेके करेंगे तो डेसिमल में आएगा, सपोज 0.2, तो 20% हुआ। अगर x बाय 100 करेंगे तो .8 आएगा। फर्स्ट ड्राइंग एंड लास्ट ड्राइंग का एवरेज, ये हर क्वार्टर ड्राइंग करता है। तो फर्स्ट क्वार्टर कब हुआ? अप्रैल में जून। अप्रैल में जून का फर्स्ट डेट क्या है? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च 12 मंथ्स। लास्ट क्वार्टर क्या बना? जैन फेब मार्च, जैन का फर्स्ट मंथ। तो 12 प्लस 3 15, 15/2 7.5, तो 12%। आप x लेके किए थे क्या कि x बाय 100, तो 0.012 आएगा। हम बोल रहे हैं जो भी आंसर आए इंटू 100 कर देना, अगर x पूरा रेट लिए हो, और अगर x बाय 100 की हो तो डायरेक्ट 12% आएगा। मतलब मैथ में गड़बड़ मत करना, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है ना? 18 बोलिए अंकित। कौन कौन? AM, AN और R। बहुत बढ़िया समय है। हाँ, बस ये लिखा है कि 36,000 पर एनम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 36,000 पर एनम। साल ही देखिए ना, बहुत ही ब्रिलियंट सम डाला सीबीएसई इस बार बोर्ड में। बोल रहे 36,000 सालाना का गारंटी कर रहे हैं। आपका बिजनेस तो ही 1 जुलाई को चालू हुआ है, इसको 36,000 का गारंटी नहीं मिलेगा। हाँ या ना? साल भर का 36 है निहारिका। अगर हम आपको बोल रहे हैं हम आप मेरे से 12 महीना पढ़िए, हम कम से कम 90 दिलाएंगे, और आप हमको अक्टूबर में ज्वाइन करते हैं तो हम तो 45 का गारंटी देंगे ना भाई। फिर अगर 12 महीना का गारंटी 90 दे रहे हैं हम पर एनम, तो साल भर का कैसे 90 हम 6 महीना में कैसे करा दें आपको? तो इसका मतलब 36,000 रुपया पर एनम नहीं है भैया, मतलब इसको गारंटी नहीं है 36,000 का। जुलाई में बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो जुलाई टू मार्च होगा, तो 9 महीना का कितना बनता है इसका? तो गारंटी वैल्यू आप समझ रहे हैं, चेंज हो गया है। आगे बताइए फिर क्या हुआ? 2 लाख। ये तो आईओसी निकालने के लिए है पक्का। रेट क्या है आईओसी का? 6%। तो ये हो गया 12,000, ये हो गया 6,000, ये हो गया 6,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेट प्रॉफिट आया कितना था? तो चलिए, जैसे दित्या बोला, एक तो प्रॉपर सम बनाते हैं। भाई नेट प्रॉफिट कितना लिखते थे? 1,38,000। आईओडी है पर आईओसी तो है। कौन कौन है पार्टनर? AN, AM और R। 12,6,6। आप उल्टा लिखे, AM पहले था तो 6,000 हुआ पहले का, ठीक है। AM का दिए पहला, AM 12,6,6, ठीक है ना? अब बताइए नॉर्मल बांटते डिविजिबल प्रॉफिट तो कितना आता? ये हो गया मतलब 18, 24, एक 38 में से 24 चला जाएगा तो एक 14 बचेगा शायद। 1,14,000 को किस रेशियो में बांटे? 3:2:1। AM
AN और R 57 19। अब बताइए इसको किसको गारंटी हुआ है? क्रेडिट माइनस डेबिट, नॉर्मल PL एप्रो, क्रेडिट माइनस डेबिट बनाए। 57 38 19 किसको गारंटी हुआ था? R को। 36 नहीं हुआ था, 36 तो साल का था ना भैया, तो 9 महीना ही बिजनेस चला है, तो इसका मतलब कितना रुपया गारंटी हुआ? 8। और पूरा AM गारंटी किया है, तो इसमें ऐड कर दिए और ले लिए अमित से, माइनस कर दिए। पूछा क्या था? ओ, ये प्रॉपर PL एप्रो ही बनाना था जी। समझ पा रहे हैं? कृषि ट्राई करेंगे 18 का और बोलिए। A are partners 5:3:2, 8 6 11। ओपनिंग कैपिटल दे दिया, मतलब 6 8 11। सब ओपनिंग कैपिटल है। फिर क्या हुआ सर? 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए। दिए कि नहीं दिए? देना है, पर आप दिए नहीं। प्रॉफिट ठीक से बांटे हैं तो नहीं, IOC देना भूल गए, गलत किए, बहुत गलत किए जीवन में। पर प्रॉफिट जो बांटे वो तो ठीक रेशियो में बांटे, कि वो भी गलत बांट दिए? वो ठीक बांटे हैं। ये केस 1 है जी। IOC दे दीजिए, फिर उससे नुकसान होगा, ले लीजिएगा। IOC देना है ना, दे देते हैं। तो पहले बताइए, AMSC और AMS को जुगल IOC अगर देना है तो उनको डेटर बनाए कि क्रेडिटर? क्रेडिटर देना है ना, अभी बाकी है। तो AMS क्रेडिट कितना? 60,000 80 और 1 10। ये पैसा लाएगा कहाँ से? तुम मम्मी पापा को गिफ्ट देना है, लाएगा कहाँ से पैसा? मम्मी पापा से ही तो लेगा। तो 60 80 1 40 1 40 प्लस 1 1.5 1 10 2 50। जरूरत गलत में तो बांटे ही नहीं मैम। देखिए वापिस ले लेते हैं डेबिट करके। अच्छा, उतना प्रॉफिट था ना? प्रॉफिट था कितना? तो आपके पास है देने लायक? When profit is insufficient, आप दे पाएंगे 60 80 1 10 में? 2 लाख ही आपका IOC बनेगा, हाँ या ना? बच्चा मस्त बांट के आ जाता, देखता ही नहीं कि 2.5 लाख का IOC है। वापिस कुछ नहीं लेंगे। IOC 2 लाख को उनके कैपिटल रेशियो में बांट दीजिए। अगर इनसफिशिएंसी इन प्रॉफिट होता है, IOC इज अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल 2 लाख। 2 लाख किस रेशियो में IOC मानेंगे आप? 6:8:11 दे दीजिए ना एक बार IOC। 6:8:11 में AMS को बांट दीजिए। सर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बात था, अगर आपको याद हो, तो विवाह का एग्जाम्पल दिए थे हम, कि आप अगर